दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन उस शरीर को त्याग करना ही पड़ता है। और प्रकृति का इस नियम का पालन करते हुए जब जब भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया तब तब उन्हें भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु के रामायण अवतार और उनसे जुड़े उस रोचक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका वर्णन रामायण में पढ़ने को नहीं मिलता। अर्थात आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री राम ने किस तरह इस मृत्यु लोक का त्याग किया। साथ ही यह भी बताएंगे कि माँ सीता ने धरती में समा जाने के बाद प्रभु श्री राम कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। नमस्कार दोस्तों, भक्ति मन में आपका एक बार फिर स्वागत है। भगवान श्री राम के देह त्यागने का वर्णन पद्म पुराण में पढ़ने को नहीं मिलता। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित कथाओं के अनुसार जब माँ सीता धरती में समा गई तो प्रभु श्री राम परिवार सहित शोक में डूब गए और लव कुश के साथ महल में लौट आए। कुछ समय बाद माता सीता के शोक में भगवान श्री राम ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज करते रहे। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु इस समय रामायण अवतार रूप में धरती लोक पर निवास कर रहे हैं, उनका समय पूर्ण होने वाला है, काल देव को बुलाकर कहा कि हे काल देव, तत्काल धरती लोक पर जाकर प्रभु श्री विष्णु जो कि रामायण अवतार रूप में अयोध्या नगरी में निवास कर रहे हैं, उन्हें यह संदेशा देना होगा कि धरती लोक पर उनका समय पूर्ण होने वाला है और अब उन्हें अपने धाम अर्थात वैकुंठ धाम वापस आना होगा। ब्रह्मा जी के बात सुनकर कालदेव बोले, हे परम पिता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं इसी समय धरती लोक पर जाकर प्रभु श्री हरि का संदेशा देता हूँ। फिर किया और धरती लोक के लिए निकल पड़े। धरती लोक पहुंचकर कालदेव ने एक वृद्ध संत का रूप धारण किया। फिर लोगों से पूछते हुए वो अयोध्या राजमहल के द्वार तक पहुँचे और सैनिकों से कहा कि मुझे अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र से मिलना है। फिर सैनिकों ने जब यह बात भगवान श्री राम को बताई तो प्रभु श्री राम बोले, जाओ और उन्हें सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही सैनिक द्वार पर खड़े उस वृद्ध संत को उनके पास ले गए और भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें आसन पर बैठाया। जिस कक्ष में यह सब हो रहा था उस समय लक्ष्मण जी भी वहां उपस्थित थे। रामचंद्र जी ने जब उस संत से पूछा कि हे ब्राह्मण, कृपया कर बताए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर शांति रूपी कालदेव बोले, हे राम, हमारी और आपकी बातें अकेले में ही संभव है, इसलिए अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ से जाने की आज्ञा दे। साथ ही ये वचन भी दीजिए कि हम दोनों के बीच वार्तालाप जो कोई भी सुनेगा या फिर उसमें बाधा डालेगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। संत की बातें सुन प्रभु श्री राम बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने लक्ष्मण को उस कक्ष से बाहर जाने को कहा। साथ में यह भी आदेश दिया कि वह कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे। इसके बाद लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उस कक्ष के बाहर निकल गए और कक्ष के दरवाजे को बंद कर पहरा देने लगे। इधर लक्ष्मण जी के कक्ष के बाहर निकलते ही वृद्ध संत अपने वास्तविक रूप में आ गया और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, आपके पास मुझे परम पिता ब्रह्मा जी ने यह कहने को भेजा है कि आपने जिस कार्य के लिए मनुष्य रूपी अवतार लिया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितना आयु निश्चित की थी वह भी पूरी हो गई है। अतः वह समय आ गया है कि अब आप अपने परम धाम को लौट जाएं। आपको ऐसा करने से सारे देवतागण भी निश्चिंत हो जाएंगे। कालदेव की बातें सुन प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे महाकाल, मैं जानता हूँ और मेरी ही इच्छा से आप यहाँ पधारे हैं। मैं स्वयं को अपने वैकुंठ धाम लौटना चाहूँगा। अब आप ब्रह्मा जी तक यह संदेशा पहुँचा दे। इधर जब भगवान श्री राम और कालदेव के बीच यह बातें हो रही थी उसी समय महर्षि दुर्वासा कक्ष के द्वार पर आगमन हुआ और महर्षि दुर्वासा को आया देख लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे महर्षि,
मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण हूँ, बताइए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि दुर्वासा ने बोले, हे दशरथ नंदन, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र से तत्काल मिलना है और जाकर इस बात की सूचना दो। दुर्वासा की बातें सुन लक्ष्मण जी बोले, हे भगवान, इस क्षण आपका अयोध्या नरेश से मिलना असंभव है। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा दे, मैं तत्काल आपका कार्य पूरा करूंगा। लक्ष्मण जी के बातें सुन महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, मैं कहा ना, मुझे इसी समय श्री रामचंद्र से मिलना है, मुझे उनसे ही काम है, इसलिए तुम बस इतना ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आने का सूचना श्री रामचंद्र को दो। परंतु इस बार श्री लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस समय रघुनाथ जी एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए आप कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुन ऋषि दुर्वासा का क्रोध और बढ़ गया। वो गरजते हुए बोले, अरे मूर्ख, तुम मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहते हो, क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते? अगर मैं क्रोध में श्राप दे दूं तो रघुकुल सहित पूरे अयोध्या तत्काल भस्म हो जाएगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी घबरा गए और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, हे मुनिवर, ऐसा मत कीजिए। और फिर मन ही मन सोचने लगे, अगर केवल मेरे मृत्यु से अयोध्या बच सकती है तो यही सही। इसके बाद लक्ष्मण जी बोले, मुनिवर क्रोधित न हो, मैं आपकी शक्ति को भली भांति जानता हूँ, मैं तत्काल रघुनाथ जी को आपको आने की सूचना देता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जी श्री राम के कक्ष में चले गए और प्रभु श्री राम से बोले, महाराज, द्वार पर महर्षि ऋषि दुर्वासा पधारे हैं, इसी क्षण आपका दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी को कक्ष में आया देख कालदेव उसी समय अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम क्या कर दिया? तुम मुझे सबसे प्रिय हो, लेकिन अब मुझे अपने वचनों का मान रखने के लिए अब तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। अपने बड़े भाई श्री राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं विवश था। फिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, जाकर मुनि दुर्वासा को आदर सहित लेकर अंदर आओ। महर्षि दुर्वासा और भगवान श्री राम के बीच कुछ देर तक बातें हुई। जब दुर्वासा राजमहल से चले गए तब भगवान श्री राम ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी दुविधा के बारे में बताया। और फिर कुछ क्षण विचार करने के बाद सभासदों ने कहा, महाराज, आप राजकुमार लक्ष्मण को परित्याग कर दे अथवा देश से निकाल दे, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि परित्याग करना अथवा देश से निकालना मृत्यु दंड का समान होता है। तब प्रभु श्री राम ने भरी सभा में लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इधर लक्ष्मण को देश से निकाल देने के बाद पूरे अयोध्या में फैल गई। अयोध्या वासियों ने कई तरह से बातें करने लगे, किंतु लक्ष्मण अपने भ्राता के वचनों का मान रखने के लिए राजमहल से बाहर के बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने वास्तविक रूप अर्थात शेषनाग के अवतार में प्रकट हो परम धाम को चले गए। इधर जब इस बात का पता प्रभु श्री राम को चला तो वह दुखी रहने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पहले मेरे प्रिय सीता मुझे छोड़कर चली गई और मेरा सबसे प्रिय भाई भी मुझे छोड़कर चला गया, इसलिए मुझे भी अपने धाम को लौट जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र कुश को कुशवती और लव को द्वारवती का राज्य का राजा बना दिया और स्वयं को जाने के बाद लोगों को बताई। अगली सुबह श्री राम अयोध्या के नागरिकों को साथ सरयू नदी की ओर चल पड़े। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने जल के अंदर देह का त्याग दिया और अपने धाम को चले गए। दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।